बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें हमारे पास आज ऑक्सफोर्ड सिलेबस की मैथमेटिक्स के जो है ना मल्टीपल चॉइस है चैप्टर 8 के, ठीक है ना। इसमें हमने जस्ट समझना है क्योंकि इसकी अब मैंने एक्सरसाइज पीछे से अच्छे से करवा दी है। जिसने पूरी एक्सरसाइज समझी है उसके लिए ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजीली वो इसको समझेगा, ठीक है। तो इसमें वो कहता है सिंप्लीफाई p प्लस क्यू और दिस एंड दिस। तो ये उसने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको क्लोज फिगर, ये हम पे देखें जो आंसर है ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसको हम क्लोज करके लिखेंगे, ठीक हो गया। तो अगर मैं इनको इधर लिखता हूँ तो ये मैंने इसको लिखा है। आपने ना इसको सीधा करके यानी कि एक क्लोज़ करके इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें ये p माइनस क्यू है और ये p प्लस क्यू है। आप लोगों को मैंने पीछे एक्सरसाइज में फार्मूला एक बताया था जिसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर आ जाता है तो उसको हम दो दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमने पीछे एक्सरसाइज में समझी है। तो इसी तरह ये देखें p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ये फार्मूला इसी के रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये मैं जल्दी जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो p4 प्लस q4 अब हम क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्लोज करेंगे। यानी गौर कीजिएगा कि अगर मैं इसको ओपन करके इस तरह से लिख सकता हूँ तो इस ओपन वाली चीज़ को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं स्क्वायर का स्क्वायर और ये जो एंड पे है ये 4 वाली रकम वैसे की वैसे ही है, इसको मैं वैसे ही लिखूँगा। अब मज़ीद देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास p पावर 4। आपको पता होगा कि पावर के ऊपर मज़ीद पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 ज़ार 4 माइनस क्यू की 4, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस क्यू 4। देखें फिर से ये माइनस और ये प्लस है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस। फिर से हम स्क्वायर बना लेंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो p की पावर 4 और इसका स्क्वायर माइनस q की पावर 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा p की पावर 8 माइनस q की पावर 8। तो इस तरह से हमारे पास सॉरी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये वाला जो है हमारे पास आंसर होगा। सॉल्व करने के बगैर आप लोग इसका आंसर नहीं लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आगे है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो वो कहता है इसको एक्सपेंड करें, मतलब यानी एक्सप्लेन करना है, खोलना है इसको, और फिर इसको जो है सिंप्लीफाई करें। तो देन जो आंसर आता है वो कहता है वो मुझे बता। तो इसको मैं जो है इधर आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ कि इसको किस तरह से आपने सोल्व करना है। अब देखें स्क्वायर, अब ये फार्मूला ये भी फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी अगर मेरे पास आ जाए और इसका होल का स्क्वायर हो तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे इस तरह से याद किया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। एक ही बात है दोनों तरह से, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो जैसे मर्ज़ी आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब देखें ये एक फार्मूला प्लस का है एक माइनस का है। तो सेम अगर इधर प्लस है तो फार्मूला जो 2 है ना इसके साथ इधर माइनस आना है, और अगर प्लस है तो इसके साथ ही प्लस आना है, सिंपली बात है। देखें तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, a मेरे पास है x और b है 3y। तो x का यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। आगे है हमारे पास प्लस आगे वाली रकम, ये भी सेम इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो 3 यहाँ पे a का स्क्वायर ये होगा प्लस b का स्क्वायर, b में मेरे पास है y, और फार्मूले के मुताबिक इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आना है, 2 के साथ माइनस आता होता है। इधर आ जाएगा a और इधर आ जाएगा b।
ठीक हो गया। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या चीज़ बनती है। एक्स का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। अब आपको ये पता है, ठीक है, एक्सरसाइज अच्छे से देखी होगी तो आपको इसकी समझ आएगी। प्लस 3 2 6 xy प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 x का स्क्वायर और प्लस इधर आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 xy। ठीक हो गया। अब जो चीज़ कट होती है सेम या जो प्लस होती है वो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये 6xy और ये भी 6xy, ये कट हो गया। और इसी तरह हमारे पास बाकी और चीज़ कट नहीं होती है। तो यहाँ पे देखें ये 1x का स्क्वायर है और दूसरा इधर 9x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर। ये 9y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो प्लस 10y स्क्वायर। तो इसमें अगर आप लोग दोनों में से 10 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में एक जैसे हैं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आता है। तो ये हम देखेंगे कि कहाँ पे है ऑप्शन में, तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला पार्ट है तो ये टिक हो गया, ठीक है, ए पार्ट जी। तो आगे हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे में वो कहता था कॉस्ट ऑफ ईच कैन ऑफ बीन इज़ रुपीज़ दिस। अब देखें यहाँ पे ये रुपीज़ उसने लिखा हुआ है x/2 - y/z, ठीक है। और शफीक वो कह रहा है कि अबाउट z + 2 कैंस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। अब इसके टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो इस वाली रकम को इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये यहाँ पे देखें देखें इस तरह की रकम को मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने पीछे सीखा है कि इस वाली रकम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाली रकम को फिर इन दोनों से ही, ठीक है। देखें x को z से किया तो x z/2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से किया प्लस तो 2 × x/2 माइनस, फिर z से किया तो ये हो जाएगा z × y/z और फिर इसको इससे से मल्टीप्लाई किया तो -2y/z, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। ये इसके साथ कट हो गया तो हमारे पास आ गया x z/2 और प्लस x माइनस ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा तो y आ गया और -2y/z, ठीक है। इसको मज़ीद अगर देखा जाए तो आगे सोल्व नहीं होता, यहाँ फिर एलसीएम लिया जाएगा। लेकिन यही कंडीशन अगर आप लोग देखें तो ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है ऑप्शन में। तो इसमें हमारे पास जहाँ पे देखें x z/2 प्लस x है, ठीक है, लेकिन इधर -y है तो ज़ाहिर सी बात है -y भी है, चाहे आगे पीछे इसको कर दें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और -2yz, तो इस तरह से हमारे ये डी वाला जो पार्ट है ना ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे जी इसके चौथे वाला करते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x + y/2 - 9/2z व्हेन x = 2 y = 4 एंड z = -3, ठीक हो गया। हमने जिस जगह पे x है वहाँ पे हमने 2 लिखना है, जिधर y होगा वहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यानी इनकी वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई है, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये इसको मैंने लिखा है और इसमें x की जगह पे 2 फिर 4 और फिर ऐसे करके इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, प्लस y की जगह पे 4 लिखेंगे और ओवर में नीचे 4 वैसे का वैसा ही है, -9 वैसे का वैसा 2 और z की जगह पे हम -3 लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इसको आगे ये हो गया मेरे पास 6/4 -9/3 2 6 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/4 प्लस 9/6, ठीक है जी। अब इसको मज़ीद देखें, यहाँ तो ऊपर नीचे कट कर लें, बल्कि इसका एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम सबको ही आता है, कैसे लेते हैं, 2 2 4 3 2 फिर 2 1 3 वैसे ही 3 1 और 1, ठीक हो गया। तो 3 2 6 6 2 12 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो 4 3 12 6 3 18 प्लस 6 2 और 9 2 18। अब ये दोनों प्लस हुए 36/12, ये इसके साथ कट हुआ तो 3 आ गया। तो 3 इसका जो है
हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखेंगे, यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला इसका आंसर जो है ना ये होगा। ठीक है, आगे द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओवर जी प्लस 1/4 जी स्क्वायर दी लेंथ ऑफ दी इट्स साइड। ठीक हो गया। अब हमने इसको सोल्व इस तरह से करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, उसने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, हमें कहता है लेंथ जो है वो बताएं, लेंथ साइड हमने बतानी है कि कितनी होगी। ठीक हो गया जी। तो इसको इसमें सोल्व कर लेते हैं किस तरह से। अब देखें, इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि हम इसको ना किसी तरह से स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे जैसे मैंने एक स्क्वायर फार्मूला बताया था कि ए स्क्वायर अगर हो तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हमने किस तरह से करना है कि ये हमारे पास देखें ए स्क्वायर, ये पूरी ए स्क्वायर है और ये एंड वाली जो रकम है ये बी स्क्वायर है और दरमियान में ये वाली जो रकम है ना ये 2ab है। किसी तरह से मैं इसको इस फार्मूले के मुताबिक सोल्व करूँगा, फिर उसको क्लोज़ करके यही चीज़ बना लूँगा a प्लस बी। ठीक है, जब क्लोज़ करते हैं ना तो उसमें सिर्फ a और b लिखते हैं। यहाँ पे देखें ये फार्मूला है पूरा, इसमें देखें 2ab कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जब क्लोज़ करते हैं a और b लिख के और उसका होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, इसको भी इसी शक्ल में सोल्व करेंगे। देखें एक्स वाई ये एक a का स्क्वायर बन गया और इधर चूंकि माइनस है तो माइनस ही लगाएं, तो फार्मूले वाला इसमें आ जाएगा 2 और इधर मेरे पास आ जाएगा a और इधर आ जाना है b। देखें 2ab, इधर b की वैल्यू आनी है, अभी b का मुझे पता नहीं है क्या है। इसको मैं अगर b बनाऊं, गौर करें इधर 2 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है ये 2 हो जाएगा z, यानी इसको 1/2z और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक होगा जी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से ये अगेन से जब इसको मैं सोल्व करूँगा ना तो यही चीज़ बन जाएगी। अच्छा जी, अब देखें ये इसका मतलब मेरे पास b आ गया, इधर से 1/2z, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखें जब इसको क्लोज़ करते हैं तो मैंने बताया था सिर्फ a और b को उठाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो इधर से मैं a वाली ये पूरी रकम एक्स वाई जो है ना ये a है और इधर से b है। ये फार्मूले वाला यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन इधर लगाते हैं 1/2z। क्लोज़ करने के बाद इस होल का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक हो गया। चूँकि हमें उसने नीचे देखे ना अगर आप ऑप्शन, तो उसने सिंगल में एक साइड पूछी है। ठीक है, तो इसलिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रफ आप लोगों को बात समझा रहा हूँ। तो इसके ऊपर बल्कि इधर ही चाहे ले लें, स्क्वायर रूट लिया, ये इसके साथ कट हुआ, कट होने के बाद हमारे पास रकम बच गई है एक्स वाई माइनस 1/2z, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये हम इधर ढूंढेंगे कि कहाँ पे है एक्स वाई माइनस 1/2z। यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन जो है ना ये बी वाला पार्ट इसका ये होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज थी MCQ थे वो कंप्लीट हो गए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।